नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रितेश सिंह कौशिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात में बतकही में स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, आज बतकही में हमारे साथ हैं विशाल जी और उनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं भुअर का चच्चा पे। तो भुअर का चच्चा सुन के आप लोग भी कंफ्यूज होंगे। मैं भी कंफ्यूज हूँ, ये गोरका चच्चा कौन है? तो भुअर का चच्चा की कहानी मैं आपको बता दूं कि जब हम अपने गांव में भैंस चराने जाते थे हम लोग, हम्म तो दो तरह की भैंसियाँ होती थी। हम्म एक काली भैंस और जिसके बाल भूरे होते ना, तो उसको हम भूर की भैंसिया बोलते थे। अच्छा, तो हमारे एक चच्चा हैं, उनका भी बाल कुछ ऐसा ही है। कौन चच्चा? अरे हमारे भुअर का चच्चा, ट्रम्प चच्चा। अच्छा, ये हैं। हाँ हाँ तो हाँ, ये तो दिल है। से हमारे बहुत करीब हैं, वो बहुत मानते हैं। हाउडी मोडी टाइम से ही हम उनको बहुत दिल दे बैठे हैं उनको, तब से उनको भुअर का चच्चा ही बोलते हैं। अच्छा, एक ही दिल कितनी बार चुराओगे, हाँ, ये कितनी वाला बार सिस्टम? चुराओगे। तो आज जो चर्चा हम करने वाले हैं भुअर का चच्चा पे ही करने वाले हैं। अच्छा। तो विशाल जी, मैं अभी शुरुआत जो करना चाहता हूँ इस मुद्दे के साथ करना चाहता हूँ कि ये टैरिफ का क्या मामला है, टैरिफ है क्या, और ये जो टैरिफ के चलते दुनिया भर का ब्लंडर जो हुआ पड़ा है पूरी दुनिया में, क्या है वो, बस इसको स्पष्ट करिए एक बार। देखिए रितेश जी, इसमें टैरिफ का जो मामला है, जैसे आप मुझसे अगर माल लेते हैं, ठीक है, कोई भी सामान, चलिए आप पेन ले रहे हैं। अब मेरे पापा बोले कि मतलब आप अगर मुझसे ले रहे हैं, हाँ। तो आपके पापा अगर बोल दे कि अगर तुम उसका सामान लोगे तो उसके माल पे हम टैरिफ लगा देंगे। तो मान लो मैं आपको 10 रुपये में माल दे रहा हूँ, कोई भी, हाँ। मान लो पेन 10 का दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हारे पापा बोलेंगे कि देखो उनके सामान पे 50% का टैरिफ लग गया। तो मैं तो आपको 10 में ही दे रहा हूँ, हाँ, मुझे कितने में मिलेगा? आपको सीधा 15 में मिलेगा। तो ओहो, मतलब आपके पापा आपका घाटा करवा रहे हैं तो 5 ये रुपये तो का। टैक्स हो गया। ये ये तो टैक्स ही है। ये अलग तरह का टैक्स है। ये मतलब अपनी गुंडई दिखाने के लिए। हाँ। जैसे अमेरिका इस समय क्या चाहता है कि भारत जो है वो रशियन ऑयल ना ले, और भी कई मुद्दे हैं। तो भारत बोल रहा है भाई देखिए हम तो रशियन ऑयल लेंगे। अब भारत ने ये भी कहा कि देखिए ये पूरा यूरोप ले रहा है, चाइना ले रहा है, और यहाँ तक कि इनडायरेक्टली अमेरिका भी ले रहा ले है रहा है, हमारे थ्रू। हाँ बराबर है। हमारे थ्रू रशियन ऑयल वो भी लेता है, अमेरिका अमेरिका भी लेता लेता है, ही हम है। रिफाइंड कर देते हैं, उसके बाद वो ले लेते हैं। तो भारत ने बोला कि हम उनसे तेल लेना बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें किफ़ायती कीमतों में दे रहे हैं। अब भाई भारत की जो सरकार है वो भारत के लोगों की अच्छाई के लिए काम करेगी ना, भारत का पैसा बचाएगी ना। हाँ, मैंने जो कहीं रिपोर्ट में सुना कि $3 का फर्क है, $3। अरे हाँ, वो फर्क चाहे जितने को, यहाँ पे तो जो बड़े मामले होते हैं ना, यहाँ पैसे भी देखे जाते हैं। हाँ, आप तो $3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वही चीज़ लाखों में हो जाती हो है। जाती है वो, लाखों डॉलर, करोड़ों, कई करोड़ डॉलर हो का जा अंतर आ आ जाता जाता है। है। तो भारत ने बोला नहीं भैया, हम आप तो वही भारत को दबाने के लिए टैरिफ का सहारा लिया गया। अब इन्होंने 25-25 करके 2 बार में 50% का लगा दिया। अब और भी धमकी साथ दे रहे हैं कि और भी कुछ होगा तो हम और भी लगाएंगे, 100% तक जाएंगे, अरे 200% भैया, तक आप जाएंगे। 1000% लगा लीजिए ना। हाँ। अब कोई भी सामान अगर वहाँ पे अमेरिकी आदमी अगर हिंदुस्तानी कोई भी सामान लेने जाएगा, 100 का सामान अगर 150 में मिल रहा है, तो वो कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढेगा। भाई हम लोग भी तो जाते हैं ना ऐसी जगहों पे, ऐसी दुकानों पे जहाँ पे हमें सस्ता सामान मिले। हाँ, भाई टोटल हम लोग लगाते हैं कि 1000 रुपया इस खरीदारी में बचत हो गई। तो अमेरिकन क्या ये नहीं सोचेंगे? सोचेंगे वो तो भी, आपने तो ह्यूमन बीइंग 50% है। एक बार लगा दिया, तो बात खत्म हो गई। अब आप 1500 लगा दीजिए, 2000 लगा दीजिए, वो तो टैक्स आप अपनी जनता के ऊपर ही लगा रहे हैं। उन्हीं को, और उनको बता भी रहे हैं कि हमने टैक्स लगा के $5 ट्रिलियन बना लिया। ये तो वही बात हो गई कि अपने ही लोगों से लूट के अपने घर से सामान लूटिए, अब फिर घर वालों को दिखाइए कि ये देखिए कमा के लाया हूँ। वही चीज कर रहे हैं ट्रम्प। तो क्या वहाँ की जनता को ये चीजें समझ में नहीं आ रही? हाँ, लोग बोल तो रहे हैं कि इसको लेकर कानाफूसी तो शुरू हो गई, विद्रोह भी हो रहे हैं, कहीं कहीं पे प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन ट्रम्प के जो है ये कान पे जू नहीं रेंग रही। जू रेंगेगा, और जू के साथ खटमल भी रेंगेंगे।
अभी क्या है, अभी इन्होंने शुरुआत किया है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे आगे होने क्या वाला है। अच्छा, लोगों को, पूरी दुनिया को एक भ्रम है कि ट्रम्प व्यापारी हैं। हाँ व्यापारी वो ऐसे हैं भैया कि समझिए, उनके जो पिताजी ने उनको बिजनेस दिया, हैंडओवर जो किया, हाँ, उसके अलावा इन्होंने जितने भी बिजनेस चालू किए, उनके पिता का रियल एस्टेट का था ना कुछ ऐसा वही ही वहाँ व्यापार। हाँ रियल एस्टेट का ही था। और उसके अलावा इन्होंने जितने भी बिजनेस शुरू किए सब घाटे में गए, बैंक करप्ट है। जी, हाँ, सब सुनने में आया बैंक बैंक करप्ट है। है। तो बस वही इनके पिताजी का जो दिया हुआ बिजनेस है वही चल रहा है। मतलब इतने बड़े बिजनेस माइंडेड भी नहीं है, कुल मिला के बात ये कहना चाहता हूँ। तो मैं तो ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि भारत के साथ जो रिश्ते थे इनके, अमेरिका को लगभग 20-25 साल लग गए भारत के साथ वो रिश्ते सुधारने में। तो जी। ट्रम्प की ये जिद ने खाली एक रिश्ते को कहाँ से कहाँ तक ला दिया। खाली ये जिद ही है कि कुछ और भी है ट्रम्प का? मुझे तो पीछे का एजेंडा कुछ और भी लगता है ट्रम्प का, कुछ दुश्मनी जैसा निकाल रहे हैं, क्या है? क्योंकि 25 साल की दोस्ती, 20-25 साल की जो बुनी जा रही थी, एक झटके में उसको तहस नहस कर देना, इसके पीछे केवल टैरिफ खाली रशियन ऑयल नहीं हो सकता, और भी चीज़ें हो सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप क्या सोचते हैं, ज़रा बताइए इसके बारे में। देखिए, अगर आप ऐसी बात पूछेंगे तो मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि मीडिया में बहुत कम लोग बोलते हैं, या ना के बराबर। हाँ बताइए, वही तो जानने के लिए इसमें बैठे हैं। कहानी ये है कि बोलते हैं कि ये जो ट्रम्प है ये जर्मनी से है। हाँ जर्मनी जानते ही हैं। हाँ तो जर्मनी से इनकी जो रूट है वो जर्मनी से है। और जर्मनी वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका की वजह से हारा था। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बन के जर्मनी वाला खून उछाल मार रहा है। ओ देश प्रेम। देश प्रेम उनके अंदर का जो जर्मन खून है वो उछाल मार रहा है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन के अमेरिका की बैंड बजा रहा है। ठीक है, ये एक रूमर टाइप का है, लेकिन आप सोचिए जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं एक प्रेसिडेंट होने के नाते, ऐसा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप किसी देश के साथ, और किसी ऐसे बड़े देश के साथ जिनकी जनसंख्या, मतलब हम लोग 140 करोड़ हैं, और सिर्फ ये कीड़े मकोड़े वाली जनसंख्या नहीं है। हमारे पास जो परचेसिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास मिडिल क्लास बहुत है। और मिडिल क्लास ही कोई भी सामान खरीदता है ज़्यादातर। और हमारे पास मिडिल क्लास की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी नया इनोवेशन कर रहे हैं, तो कहाँ बेचने जाएंगे? हाँ, सीधी सी ऐसी बात जगह है पे जाना चाहेंगे ना जहाँ बाजार हो, जहाँ बड़ा बाजार हो, जहाँ लोग लेने वाले हो। हाँ, आप उनके साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। और कारण क्या है? अजीबोगरीब, रशियन ऑयल न ले, मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, ये नोबेल, ऐसे कारण है, और जो कि प्योरली पर्सनल है। वो नोबेल का तो समझिए ना कि, अच्छा सबसे बड़ी बात तो ये बताइए, नोबेल के पीछे क्यों पड़े? नोबेल है क्या ये इस पे जरा बताइए आप। अरे, नोबेल के पीछे क्यों पड़े हैं इसका कारण भी बता दे रहा हूँ आपको, और ये नोबेल पीस प्राइज क्या है ये भी बता दे रहा हूँ। पहले कारण ये बता देता हूँ कि ये पीछे क्यों पड़े हैं। एक्चुअली इनसे पहले जो जो इनका पहला टर्म था, उससे पहले कौन था राष्ट्रपति? बराक ओबामा। बाइडेन थे, बाइडेन। अच्छा, इनके पहले नहीं, जो पहला कार्यकाल था, पहले कार्यकाल के पहले बाइडेन थे। अरे वो बाइडेन नहीं, वो थे ओबामा बराबर। वो 2 बार रह चुके थे लगातार। अच्छा, वो जब आए पहली बार, और उनको पहली बार में ही नोबेल पीस प्राइज मिल गया। हालांकि उन्होंने खूब बम दागे, सीरिया बर्बाद किया, इराक बर्बाद किया, लेकिन फिर भी अमेरिकन लोगों के लिए ये सब खून माफ है। वो बोलते हैं ना, समरथ के नॉर्मल चीज है उनके लिए। समरथ के ना दोष गोसाई। हाँ, तो उनके पास सामर्थ्य है, तो उनका बम मारना भी शांति के कार्यों में गिन लिया जाता है। अच्छा, ये दूसरी पार्टी से है, रिपब्लिकन है ये। तो ये उनके ऊपर आक्षेप करते थे, वो इन पे करते थे, ये बात कही चलती रहती थी पहले। अब ये जब बने हैं पहले टर्म में, हाँ, जब प्रेसिडेंट बने यूएसए के, तब से इनके दिमाग में था
कि मुझे भी चाहिए नोबेल पीस प्राइज। ओ तो आपको ध्यान होगा कि अफगानिस्तान से निकलने का जो ऐलान सबसे पहला किया था वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया था। हालांकि जो अमेरिकन जो आर्मी है वो निकली है जो बाइडन के टाइम पे। हाँ और कैसे निकली आप सबने देखा है, मतलब एक तरह से बेइज्जती के साथ निकले हैं। जान बचाकर भागे। हम तो ये बोलते हैं जान बचाकर भागे हैं, निकले नहीं है, भागे हैं वो जान बचाकर। हाँ, तो ट्रम्प भी चाहते थे निकलना, लेकिन वो चाहते थे कि हमारी जो एग्जिट हो वो शानदार हो। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, मोदी जी से हेल्प मांगी। उन्होंने बोला कि आप इंडियन सोल्जर वहाँ भेजिए और हमारे लोग को सेफ एग्जिट दीजिए, एकदम शानदार स्टाइलिश वाला कॉरिडोर बनाइए एक। हाँ और हमारे लोगों का मतलब कुछ क्षति ना हो, हमारा नाम भी खराब ना हो। और उसके बाद यहाँ पे आप शांति व्यवस्था बनाइए, फिर धीरे धीरे अपना ट्रुप आप भी निकाल लीजिए। मोदी जी ने बोला नहीं, हमारे सोल्जर किसी दूसरे की भूमि और किसी दूसरे की लड़ाई में हम नहीं जाएंगे और न हम भेजेंगे, क्योंकि हमारे सोल्जर जितने भी है फौजी हैं, इनकी एक खून की कीमत इतनी सस्ती नहीं है। हमारे फौजी मरते हैं, मतलब देश के लिए मरते हैं, हाँ, खुशी खुशी मरते हैं बराबर, लेकिन वो देश के लिए करते हैं, दूसरों के झगड़े में हम नहीं भेजते हैं, क्योंकि हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है। हाँ वो रिकॉर्ड तो अपने को हमने श्रीलंका में जो श्रीलंका में किया था। आपने हाँ, तो इसलिए मोदी जी ने मना कर दिया। तब से ये आदमी खुन्नस लेके बैठा है। और इस बार तो आपको पता ही है, इस बार आपको पता ही है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसको जब सीज फायर किया गया इंडिया पाकिस्तान के द्वारा आपसी समझौते से, हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया गया। हाँ, लेकिन ट्रम्प उठे तुरंत बोल दिए कि मैंने रुकवाया। वो तो अभी तक बोल रहे हैं, 27, 30, 40 बार छोड़िए, अभी तक बोल रहे हैं कि हमने रुकवाया है, हमने वो सीज फायर करवाया। हाँ, अब ये चाहते हैं ना। अच्छा, पाकिस्तान का क्या है, उनको टुकड़ा मिला वो पूछ हिलाने लगते हैं। हाँ पाकिस्तान ने भी एक लेटर डाल दिया, नोबेल पीस प्राइज जो कमेटी है उसको डाल दिया कि हाँ इन्होंने शांति कराई हाँ, है। प्रस्तावित तो उसने ही किया था ना, पाकिस्तान ने ही प्रस्ताव पहले दिया था उनके नाम का। लेकिन प्रस्ताव तब मान्य होगा ना जब दोनों पार्टी समर्थन करे इस बात का। इंडिया बोल रहा है कि नहीं, हम अपनी मर्जी से रोके हैं, हमें कोई बुरा चाचा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे वो खुन्नस खाए थे। अब ये रशियन ऑयल का जो मामला है ना, ये बहाना है सिर्फ। खुन्नस कुछ अलग है, खुन्नस वही है कि हमारा नाम प्रस्तावित क्यों नहीं किया। हाँ, और इंडिया अगर प्रस्तावित कर दे तो इनको पक्का मिल जाएगा। मैंने तो उड़ते हुए खबर मैंने सुना था कि इजराइल की तरफ से भी फोन आया था कि हमने तो नॉमिनेट कर दिया, आप भी कर दीजिए, ऐसा कुछ था। हाँ था, लेकिन इंडियन का क्या है, भारतीय जो समाज है, भारतीय जो नेता है, अच्छा ये कर भी देते अगर गलती से मोदी जी, जो कि नहीं किए, नहीं न करेंगे, लेकिन इनके लिए यहीं पे फजीयत हो जाएगी। हाँ हो जाएगी भारत में ही जो एक इमेज बनी है इनकी कि एक सख्त नेता हैं और स्वाभिमान वाले हैं, भारत के इनको अपनी भी तो राजनीति देखनी है, यहाँ की भारत की भी तो राजनीति इनको देखनी है, अपनी पार्टी की छवि देखनी है, पार्टी की छवि देखनी है। और अगर भारत का स्वाभिमान अगर जिंदा है तो इनका भी जिंदा है और हम सबका जिंदा है। तो इसके लिए उन्होंने मना कर दिया, भैया आपने किया, आपके बहुत क्लोजेस्ट है, इजराइल और अमेरिका बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड है। हाँ, तो आपने कर दिया और आपके साथ कोई ऐसा मामला भी नहीं है कि मामले बिगड़ गए हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं। ये तो लगभग सरेंडर करने जैसा मामला हो जाएगा। जो राहुल गांधी जो ऐसे ही फैला रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, और हवा मिल जाएगी, वो तो सच हो जाएगा। उसके बाद तो मैं भी बोलूंगा, अगर यहाँ से भारत ने अगर लेटर लिखा तो मैं भी बोलूंगा, अब बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। तो ये घटना है और इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। अरे नोबेल पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि नोबेल क्या है। नोबेल पीस प्राइज का मामला ये है कि एक स्वीडिश रूट का एक व्यापारी है जिनका नाम है एल्फ्रेड, जिनका नाम था जिन्होंने शुरू किया है एल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने शुरुआत की इसकी, और ये नॉर्वे में थे। तो नॉर्वे जो देश है उसकी एक कमेटी है, वो तय करती है किसको पीस प्राइज, या नोबेल के कई कैटेगरी होते हैं,
जैसे साइंस में होता है, पीस में होता है, कई चीज़ों में होता है, साहित्य में होता है। तो ये कमेटी तय करती है कि कौन किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो यही है, मतलब जिसको कमेटी ने मान्यता दे दी कि इस वर्ष इस आदमी की वजह से वर्ल्ड में शांति पहुंची है, शांति आई है, ओह। 2 झगड़ों को रोका है, बड़े युद्धों को रोका है, हम्म। तो उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है। ओह, ये बात, हम्म, मतलब उनको शांति के लिए दिया जाता है कि आपने शांति करवाई, उसके लिए आपको जी जी जी। दिया जा रहा है। हम्म, तो वो ठीक है कि नोबेल के लिए वो अगर इतने डटे हुए हैं तो वो तो नोबेल मुझे लगता है कि वो ले लेंगे, नहीं लेंगे तो वो छीन भी सकते हैं जाके, ऐसे दादागिरी करते हैं। मैंने तो देखा वो कि यूरोपियन संघ के जो नेता थे सब बैठे थे, उनको ऐसे लाइन में बिठा के जैसे टीचर बच्चों को सिखाता ना, वैसे वो सिखा रहे थे। तो मैं तो देखता हूँ भैया कि ये तो अलग टाइप के प्रेसिडेंट है थोड़ा सा, ट्रम्प। देखिए ये इसमें 2 बातें हैं। एक तो आपने जो छीनने वाली बात की है ना, हाँ छीन सकते नहीं, प्रयास कर लिया एक बार। हाँ आपको पता है नॉर्वे के जो, क्योंकि नॉर्वे ही तय करता है ना, हाँ वही की हाँ, कमेटी होती है जो वहाँ तय की करता कमेटी है। है। तो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को डायरेक्ट किसका कॉल आता है? हम्म। डोनाल्ड ट्रंप का। हाँ हम्म, बोलते हैं कि उनसे बातचीत में उनको बोलते हैं कि आपके ऊपर भी टैरिफ लगेगा। तो बोलते हैं भैया हमने क्या गुनाह कर दिया, हमें क्यों टैरिफ का, मतलब कुछ हाँ। हुआ हो, मामला खराब हुआ हो, रिश्ते खराब हुए हो, कुछ बात समझ में आए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि इस बार नोबेल पीस प्राइज में मेरा नाम होना चाहिए। तो नाम अगर मेरा रहेगा हाँ। तो टैरिफ नहीं लगेगा, नहीं तो बाकी समझ जाओ आप। ये तो अब ये पागल आदमी 5,000% भी डाल सकता है। ये तो गुंडा कर दिए, सरे सर गुंडा कर दिए ये तो। अरे गुंडागर्दी, मैं तो कहता हूँ जहाँ पे, जब ये नोबेल पीस प्राइज जहाँ पे देते हैं ना, वहां ना पहुंच जाए छीनने के लिए। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ किसी मैं। को दिया जा रहा हो, हाँ। बीच में आके छीन ले, नहीं नहीं मेरा है करके भाग ना जाए। तो अच्छा, फिर लेकिन भोर का चच्चा को मैंने देखा अभी जो एससीओ की जो अभी मीटिंग हुई है, हम्म, उसमें भारत, चीन और रूस के जो थे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इन लोगों की जो केमिस्ट्री दिखी, जो फोटो में, जो फोटो वायरल हो रहे थे, सब कुछ आपने देखा ही होगा वो फोटो, हम्म। उसमें जो उनकी केमिस्ट्री दिखी, उससे पियर का चच्चा को बड़ी तकलीफ हुई। इससे केवल उनको नहीं, पूरे यूरोप को, अमेरिका को, सबको तकलीफ हुई। कुछ को, मतलब कुछ को बुरा लगा, और कुछ को इस तरीके से बुरा लगा, कुछ को तो ऐसा लगा कि अरे भारत देखो कैसा है, या चाइना रसिया सब एक जैसे है, ऐसा बोल के किसी ने उसकी बुराई की। और कुछ लोगों को तो इस तरह के बुरा लगा कि देखो भारत अभी तक हमारे साथ था, दोस्त था, चाइना के खिलाफ बीच में खड़ा हो जाता था। अब इनको चाइना के पाले में डाल दिया गया ट्रंप के हरकतों की वजह से। और मोदी जी बहुत स्मार्ट है इन सब मामले में, इन्होंने बैलेंस किया एकदम। पहले जापान गए, हाँ, जापान की यात्रा खत्म करके तब वो वहाँ पे गए। जापान गए, और जापान और चाइना के संबंध अच्छे नहीं हैं। और ये ऐतिहासिक तौर से, आज से नहीं, इतिहास से है दर्ज, तब से खराब चल रहा है, अभी तक सुधरा नहीं। क्योंकि चाइना की आदत खराब है ना, ये किसी की जमीन को बता देता सीमा है, विवाद उसके साथ, सबके साथ, लगभग सबके साथ है। यहाँ तक रसिया के साथ हाँ, है, इंडिया, रसिया, जापान, सबके साथ सीमा विवाद है। तो इन्होंने ये पहले गए जापान, जापान में बताया कि हमारी अच्छी दोस्ती है, ऐसा है वैसा है। फिर इन्होंने दिया यूएस को, मतलब ट्रंप को चेतावनी दी दबे शब्दों में, मुखर होके नहीं। इन्होंने ये बोला कि देखिए हमारे, और जब चाइना के रिश्ते अच्छे हों, उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ एससीओ मीटिंग में, मुझे बुलाया गया है अपने इन चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग, उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। और चाइना और भारत के संबंधों पे प्रकाश डालते वक्त उन्होंने ये बोला कि जब भारत और चाइना एक साथ मिलकर व्यापार करेंगे, तो जो ऐसी ताकतें हैं जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको हिलाने के चक्कर में जो पड़े हैं, उनके उनके जो उद्देश्य है वो नाकाम होंगे। तो ये सीधा सीधा अमेरिका को संकेत दे दिया गया था कि इसलिए हम जा रहे हैं चाइना, और उसके कारण आप हो। और ये बात
यूएसए की जनता भी समझती है। लेकिन बहुत बड़ी बात लेकिन ये तो है कि अगर ये तीन देशों के बीच अगर वो संबंध व्यवस्थित हो गए तो ये 50 से 60% जो ट्रेड चलती है पूरे वर्ल्ड की उस पर आधिपत्य होगा। हाँ, बात तो सही है, लेकिन मेन प्रॉब्लम चाइना है। हाँ, चाइना के ऊपर आप लॉन्ग टर्म बिलीव नहीं कर चाइना के सकते ऊपर आप। हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। एकदम यहाँ तक रसिया नहीं करता है, नहीं करता। कोई नहीं करेगा। चाइना मतलब वो है कि जो हमेशा पीठ पे खंजर ही मारने वाला है। खंजर मारता आ रहा है और मारेगा, ये सबको पता हाँ, है। लेकिन मोदी जी ने यहाँ भी बैलेंस किया कि वहाँ गए एससीओ, लेकिन उसके जस्ट बाद उनका विक्ट्री डे परेड था, उसमें हिस्सा नहीं लिया उन्होंने। देखिए नहीं लिया ना, नहीं हाँ, लेंगे ना। अभी अभी बैलेंस उनको वहाँ वो दिखाना भी था वो जी, अरे हाँ। अभी 2 दिन पहले जापान से होके आए थे, हाँ। और जापान के हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। अरे लगभग $60 बिलियन का निवेश करने के लिए उन्होंने बोला है भारत में। अरे हाँ, वो जो बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है हाँ। उसको 7,000 किलोमीटर तक बढ़ाया है। हाँ, तो इतने संबंध बेहतरीन है जापान के साथ, तो हम कैसे किसी देश को हमारे यहाँ हम यूएसए तो है नहीं, हम ट्रम्प तो है नहीं। हमारी विदेश नीति भाई अलग ही है, अलग रही है शुरुआत से, मतलब ऐसी है कि हम भौंकते नहीं हैं। हाँ, एक्शन में बिलीव रखते हैं। हाँ, धीरे शांति के साथ काम करते हैं। अभी देखिए सबके टोन चेंज होना शुरू हो गया है, और आगे और भी हो जाएगा। और ये मामला ज़्यादा दिन का नहीं है, ये मामला ज़्यादा दिन का नहीं है। ये धीरे धीरे दब जाएगा। इनको जब तक लग रहा है ना कि ये दबा सकते हैं मोदी को, तब तक ये ट्राई करते रहेंगे। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में एक एक चीज नोटिस की जाती है, मैंने देखा है बिल्कुल, कि किसे कितने टाइम तक बात किया, किसके साथ कैसे मिले, हाँ, ये सब चीजें भी नोटिस की जाती हैं। हम्म, अब वहाँ पे अभी फिर पाकिस्तान का नाम मेरे को लेना पड़ता है, मैं लेना नहीं चाहता लेकिन बीच में मैं आ जाता हूँ। अरे वो वहाँ जिसकी उनके बात कर रहे हैं ना, उनका पालतू है ना वो। हाँ तो वहाँ पे चाइना मैंने की बात करने वाले थे ना? शहबाज शरीफ को देखा मैंने कि ये एससीओ मीटिंग में तो अलग थलग था बंदा, मैंने देखा कोई वैल्यू, चीन ने तो उसको भाव ही नहीं दिया। मोदी जी थे ना, हाँ, उनके सामने भाव देते इतना तो बड़ा कैसे प्रभुत्व संबंध था, हमारे अच्छे मोदी जी होते। का प्रभुत्व इतना बड़ा था वहां पे कि चाइना ने भाव नहीं दिया, एकदम नहीं दिया। वो फोटो लिया गया जैसे था, जो था दिखाया गया, लेकिन फिर भी जो सूत्र बताते हैं कि खाली फोटो से मत आप देखिए, वास्तव में पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं दी गई। खाली वो एससीओ में बुलाया गया, उसको मेंबर था वो जो भी था, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री वहां पे थे मोदी जी, तब तक उसको कोई भाव नहीं दिया गया। और ये मुद्दा वहां पे जो प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्दा उठाया, हाँ, ये ऑपरेशन सिंदूर वाला, और वो टेरर टेरर पे जो वो मुद्दा भी वहां पे उठ नहीं सकता था, लेकिन ये एक भारत की बहुत बड़ी विजय ही बोली जाएगी कि उन्होंने ये मुद्दा वहां पे उठाया और पाकिस्तान के सामने ये मुद्दा उठाया कि आतंकवाद को समर्थन करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की तो देखिए अहमियत नहीं है। बड़ी बात यह है कि चाइना की धरती से, चाइना के सामने इस बात को बोला गया, क्योंकि चाइना एकदम डायरेक्ट सपोर्टर है। हाँ, ये तो है, फुल सपोर्ट, दबा छिपा कुछ नहीं नहीं है। सामने सभी ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी रॉकेट और ड्रोन सब वहीं के थे, सब चाइना के मिले थे, लगभग चाइना के थे। अब वो बना लेते हैं, हाँ, उनको टेस्टिंग करने को मिलता नहीं है तो इनको पकड़ा देते हैं। युद्ध किया नहीं है उसने कभी, युद्ध कहाँ किए हैं? वियतनाम पीट दिया, तब से शांत बैठे हैं। नजदीक में कोई युद्ध किया नहीं हो तो टेस्टिंग करेंगे कहाँ? वो हो गई इस बार टेस्टिंग। हाँ, तो वो चाइना में जाके चाइना के सामने ये बात बोलना, और इतने बड़े समिट में, एससीओ समिट कोई छोटी समिट नहीं है। नहीं, वो तो देखा हमने, उसके फुटेज देखे हमने, वो तो समझिए कि आधा विश्व आ गया था वहां पे, ऐसा समझिए आप। बिल्कुल, और बड़ी हस्तियां, मतलब वही तो बोल रहा हूँ कि 60% ट्रेड करने वाली, 60-70% वाली हस्तियां वहां पे थी। एक नया ध्रुव तैयार हो गया, ऐसा लग रहा था, ध्रुवीकरण हो गया। वो तो हो ही गया है, अमेरिका की कृपा से हो गया है, और ये आगे चलता रहेगा मुझे लग रहा है, जब तक अमेरिका के अंदर सुधार नहीं आएगा। और एक बात तो मैं और बोलना चाहता हूँ कि उसमें जो मीटिंग से निकलने के बाद जो पुतिन के साथ जो कार में उनकी वार्ता जो हुई 45 मिनट, वो क्या इंगित करती है, ये बताइए आप। क्या ऐसी क्या बात रही होगी जो वो अपने कमरे में नहीं कर सकते थे, या उन्होंने दो पक्षी वार्ता के लिए जगह भी चुना था, वहां भी नहीं उन्होंने की। वो मीटिंग उन्होंने 45 मिनट कार के अंदर बात की। और लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि बगिंग का भी होता है कि जो चीजें होती हैं उसको अवॉइड करने के लिए लोग, अब सबसे सेफ तो समझिए वही था, उनकी कार थी।
तो क्या खिचड़ी पकी होगी उसमें? एक्चुअली क्या है ना, जब द्विपक्षीय वार्ता भी होती है हाँ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ ऐसा नहीं होता है कि बस 2 ही लोग हैं, हाँ। दोनों देश के जो अध्यक्ष नहीं हैं, और भी रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ और जो रही डीबगिंग की बात, हाँ बगिंग की बात, हाँ तो बगिंग अगर किसी भी देश का अब हाँ आज की स्थितियों में, पहले होता था, हाँ अब अगर भारत के प्रधानमंत्री कहीं पे भी किसी होटल में जाते हैं, हाँ किसी विदेश के किसी भी होटल में, हाँ वहां पर अगर रुकेंगे तो पहले एक टीम जाएगी इंडिया की तरफ से जो डीबगिंग करेगी पूरे कमरे की। हाँ। अच्छा मतलब अब ये संभव नहीं अच्छा है, ये संभव अब नहीं रह गया। पहले पहले हुआ करता था। अरे अब हम ये सोचे टेक्नोलॉजी भाई बढ़ती जा रही है तो लोग कहीं से कुछ ना कुछ कर दें। नहीं नहीं, तो सबकी बढ़ रही है ना, हाँ तो हाँ उसका जो तोड़ होता है वो भी हाँ सबके पास होता है। हाँ बात ये है कि जब द्विपक्षीय वार्ता होती है तो लोग वहाँ बहुत सारे होते हैं, फिर बाहर जाके ये लोग ब्रीफ देते हैं प्रेस के सामने हाँ कि हमने ये बात किया, पॉइंटर रख देते हैं अपनी कि हमने ये बात हुई है हमारी। लेकिन अगर उस जगह पे कार में अगर दोनों लोगों ने 50 मिनट का समय व्यतीत किया है तो ये मान के चलिए कि सिर्फ कयास लगाई जा सकती है, कोई नहीं बता पाएगा कि वहाँ क्या बात होगी। वही मतलब यहाँ तक की बात है कि अगर वहाँ पे कोई ट्रांसलेटर सम्मिलित होगा तो वो बाद में किताब लिखेगा। अब वो जब खुद मरने वाला होगा उससे पहले किताब लिखेगा, उससे पहले नहीं लिखेगा, तब शायद कुछ बातें पता चल सकेंगी। अभी सब कयास ही लगा सकते हैं क्या बात हुई होगी, किस बारे में बात हुई होगी। हो सकता है वो लोग सिर्फ चाय ही पी रहे हों। ये भी हो सकता है कि भाई बहुत शोर शराबा हो गया, बहुत दिन बाद मिले हैं, लोगों को बात करने के लिए भी मिल जाए कि भाई कुछ तो किया होगा। अमेरिकन को भी टेंशन देना है, एक काम करो, चाइना वाले भी टेंशन में रहेंगे, अमेरिका भी टेंशन में रहेंगे, अंदर बात क्या हुई, चलो यहीं पे चाय पी लेते हैं, केतली खोलो, चाय पीते हैं गर्मा गर्म, समझे आप? हो सकता है। तो इस ये सिर्फ मुझे तो जहां तक मुझे लगता है कि बातें तो इनकी कहीं पे भी हो सकती थी, लेकिन ये जो था ये एक तरह से जो ट्विस्ट उसमें पैदा ये किया, एक तरह से संकेतात्मक है कि हम लोग इतने घनिष्ठ हैं कि मतलब वो वेन्यू पे पहुंच चुके थे, फिर उसके बाद वो 40 मिनट तक बात किए अंदर कार में। हाँ वेन्यू तो पहुंच चुके हैं, पार्किंग में बोले पार्किंग जहाँ थे वहां पे बात किया है, ऐसा सुनने में आया। तो ये सिर्फ संकेत था और लोगों के लिए मसाला, जाओ करो। और एससीओ मीटिंग के जस्ट बाद ही, एक आध 2 दिन के बाद ही, भुअर का चचा का जो है, आपने ट्वीट पढ़ा ही होगा, अरे हाँ। कि हमने जो है भारत और रूस को चाइना के हाथों खो दिया, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। अरे उनका लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। ये प्यार जरा बताइए कैसा प्यार है ये, एकदम मतलब अचानक उनके दिल से प्यार निकला कि खो दिया भारत को हमने। ये क्या है, था क्या ये एक्स वाला प्रेम है, जो बाद में एक्स लोग करते हैं ना, उस तरीके का प्रेम है। और ये तो व्यंग था ना एक्चुअली। हाँ अच्छा व्यंग था। हाँ उनका ट्वीट जो है वो व्यंग था। वो ये बता रहे हैं कि रसिया और इंडिया को चाइना के अंधेरे में हमने जाने दिया। अच्छा इस टाइप का ट्वीट था वो, हमको समझने में गलती हो गई। हाँ लोग ना ऊपर की एक लाइनें लेके उड़ रहे हैं, नहीं उसमें वो बोल रहे हैं, वो व्यंग कर रहे हैं। आज भी उनको लग रहा है अपर फ्लोर पे वही है। हाँ उसके बाद भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो कौन सा ट्वीट था उसके बाद, वो थैंक यू बोलने के लिए, कि वो संबंधों के बारे में क्या बोल रहे हैं। हाँ कि हमारा संबंध अभी भी भारत के साथ बहुत बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे संबंध है हमारे। हाँ ये इनका तो चलता रहता है ना। इनके सिक्के के जो 2 पहलू हैं, सबके होते हैं, लेकिन इनका पहलू चेंज होता रहता है। ये अंगूठे पे सिक्का रख के यूं घुमाते रहते हैं अपना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। और मुझे तो लगता है ना कि जो ये है और इनके इर्द गिर्द जो इनका मंत्रालय है, जो इनके ट्वीट करते हैं सब लोग, ये ऐसा करते हैं कि घर जाते हैं, घर से टाई वाई पहन के मस्त एकदम फ्रेश होके आते हैं कि चलो अब पार्टी करते हैं अपने व्हाइट हाउस में आएंगे। फिर ट्रम्प जी आएंगे, अपना लैपटॉप खोलेंगे, फिर एक ट्वीट ऐसे मार के फिर लाओ चाय लाओ, फिर दूसरा बंदा वो थोड़ा सा बातचीत करेंगे वो लोग, फिर दूसरा बंदा अब मैं ट्वीट करूंगा, वो पिज्जा खाते हुए वे ट्वीट कर देगा कि भारत को अभी रूस से अगर तेल लेगा तो 100% का टैरिफ और लगेगा। तब तक तीसरे का नंबर आता है। मतलब ये लोग ना जाके व्हाइट हाउस में खाली ये ना ट्विटर खेलते हैं। इनके पास और कोई काम होता नहीं मुझे लगता है। इनके पास काम अगर डोनाल्ड ट्रंप करने दे तो, क्योंकि ये फोकस्ड है एक ही चीज में,
कि अपने फैमिली, अपना बिजनेस वो कितना बढ़ा लिया जाए। ये आप जब से ये दूसरी बार दूसरे टर्म में आए हैं, आपने नोटिस किया होगा, ये लगातार पर्सनल एजेंडा लेके चल रहे हैं। हाँ कोई ऐसा काम ये कर ही नहीं रहे हैं जिससे लगे कि ये यूएसए कर रहा है। हाँ, ये तो ये तो थोड़ी सी बू आ रही है इस चीज की। हाँ, क्लियर देख के पता चलता है कि यूएसए नहीं क्योंकि कर रहा तीसरी है। बार तो ये प्रेसिडेंट बनने वाले हैं नहीं। नहीं, तो सोच रहे हैं कि दूसरे में मेरा जितना खुद का एजेंडा है उसको हाँ, थोपूं मैं। यूएसए का संविधान है, 2 ही बार बन सकता है कोई भी। हाँ, तीसरी बार बनने का तो सवाल ही नहीं है। अब तीसरी बार ये बनने से रहे, तो अभी क्या ये पूरा सेट कर रहे हैं। अब ये साफ साफ दिखता है कि इनका पर्सनल एजेंडा एजेंडा है। ही चल रहा है। हाँ, और ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं एक्चुअली। अभी उनके यहाँ तो रेटिंग होती रहती है ना। हाँ, उनकी रेटिंग में बहुत गिरावट आई है, आपको पता होगा। आएगी। पर्सनल एजेंडा आप चलाओगे तो रेटिंग में गिरावट आएगी ना। अमेरिका फर्स्ट के नारे लगाते हो आप, और बात करते हो अपने एजेंडे की। अमेरिका फर्स्ट के नारे लगाते हैं, हाँ। और ट्रम्प फर्स्ट का काम करते हो आप। हाँ, नोबेल के पीछे भाग और रहे हो। इनके आगे पीछे भी लोग ना ऐसे ही हैं। अब एक महिला, लेकिन आपने ध्यान दिया अभी कुछ 2-4 दिनों से, क्या 1 हफ्ते से अभी कोई नोबेल की बात नहीं चल रही है। नहीं, नोबेल की बात अभी वो नहीं करेंगे। अब वो ना पैतरे चेंज कर रहे हैं। हाँ, पैतरे चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे राहुल गांधी नहीं है, हाँ, पहले वो राफेल का लगाए हाँ, कि ये चिपक जाए, वो नहीं नहीं चिपका। ईवीएम का लगाया, वो नहीं चिपका। अब वोट अधिकार पे आ गए हैं हाँ, कि वोट मतलब चोरी। अब इलेक्शन कमीशन को ही टारगेट कर रहे हैं। समझ गया आप? हाँ, मैं समझ गया। वही सेम स्ट्रेटेजी उधर भी चल रही है। हम्म। वो भी एक चीज फेंक रहे हैं, कोई तो चिपके। चिपके। कोई चिपकेगा कैसे? यहाँ पे लोग उसको भाव ही नहीं दे रहे हैं। और अभी उड़ते उड़ते खबर आई है कि अमेरिका की एक इन्फ्लुएंसर हैं और ट्रम्प की करीबी भी हैं। अच्छा, लाउरा लूमर नाम है उनका। हाँ, उन्होंने संकेत दिए हैं कि जो भारत जो अभी टेक सुविधाएं जो लेता है अमेरिका जो भारत से, हाँ, हाँ, जिसका $100 बिलियन के लगभग जो है कारोबार है, ट्रेड है, तो ये हम एकदम से बंद कर देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? अरे ये देखिए, ये जो है ना इन्फ्लुएंसर, लौरा लूमर, हाँ, ये हैं एक्चुअली ट्रम्प की बहुत बड़ी सपोर्टर है। हाँ, उनके उससे ही लग रहा था वो। हाँ, और इतनी बड़ी हैं कि इन्होंने ये तक बोल रखा है कि मैंने ट्रम्प की वजह से शादी नहीं की है। हाँ, ये समझे, वो उस लेवल की हैं। हाँ, वो समर्थक। हाँ, उस लेवल की समर्थक है। तो इन्होंने जो बोला है कि ट्रम्प सोच रहे हैं इस विषय में। ट्रम्प आजाद हैं, सोच सकते हैं, लेकिन अगर उनको दिख रहा है, अच्छा एक्चुअली क्या है कि भारत जो है $100 बिलियन का सर्विसेज, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अमेरिका को पर ईयर। तो उनको वो $100 बिलियन दिख रहा है कि भारत तो लेके जा रहा है $100 बिलियन पर ईयर। उसके बदले जो भारत दे रहा है जो सर्विस, वो उनको नहीं दिख रहा है। नहीं, अब वो दिख नहीं रहा क्योंकि मंद बुद्धि है ना ये लोग, और इनको लगता है कि ऐसे ही सब है। भाई आप बंद अगर करना होता, अगर आप चाहते हैं बंद कर सकते हैं, तो आपने शुरू क्यों किया? शुरू किया एक कारण था कि आपको स्किल्ड जो आईटी प्रोफेशनल हैं वो मिल जाते हैं, वो भी सस्ते दाम, कम दाम में, एकदम चीप लेवल, जो जिसको बोलते हैं ये लोग तो चीप बोलते हैं। 10%, 20% जितना आप अपने यहाँ खर्च करते हैं उसका 10-20% पे होता है। 20% भी लें तो जो हम $100 बिलियन का जो हम ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ सर्विसेज में, तो उनके घर में $500 बिलियन का पड़ेगा। अब चलो आपके पास पैसा $500 खर्च कर लेंगे, लेकिन जो कंज्यूमर है वो कहाँ से करेंगे? आप सरकार तो नहीं खरीदती है ना सर्विसेज, कंज्यूमर खरीदते हैं, उनके पास कहाँ से आएगी? चलो वो भी कर लिए, तो इतना स्किल्ड जो आईटी प्रोफेशनल हैं वो कहाँ से लाओगे? इतना ज्यादा कहाँ से लेके आओगे? इतना ज्यादा कहाँ से लाओगे? और इंडियन तो इस मामले में मास्टरी है। देखिए, इनोवेशन हमारा कम है, लेकिन आईटी सर्विस सेक्टर में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। नहीं, ये तो है पूरे विश्व में। अमेरिका तो बिल्कुल नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उनके यहाँ के जो लोग हैं इतने आराम को पसंद करने वाले लोग हैं। इतनी लेजी आदमी जिसको बोलते हैं, लेजी मतलब उनके पास हर चीज की सुख सुविधाएं हैं।
उनको 2 घंटे 3 घंटे की भी नौकरी कर लेते हैं, वो उतने में काम हो जाता है। नहीं तो उनको सरकारें दे देती है बेनिफिट्स, उनका काम चल रहा है। वो 8 घंटे कौन ड्यूटी करेगा? अरे हमारे यहाँ 10-10 घंटे 12-12 घंटे यहाँ करते पे हैं करते बेचारे लड़के। हैं, यहाँ पे करते हैं, और यहाँ के लोग आगे भी करेंगे क्योंकि यहाँ की भूख है अभी भूख है। जनता के अंदर कि और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। वो बढ़ चुके हैं, वो वहीं पे रुक गए हैं, अपने आप को मान लिया इससे आगे नहीं जा सकते। उनका ग्रोथ खत्म हो वहीं पे। ग्रोथ खत्म उनका, समझिए ना उनका। अब जो एक आदमी जहाँ पे कहीं पे भी कोई पहुंचा हो और वहां पे जाके उसको लगे, चाहे वो स्टेप कोई भी हो, अगर उसको लगता है कि मेरा सक्सेस आ गया है तो उसके पास उसके बाद उसका डाउनफॉल ही होता है। और मुझे लगता है अमेरिका का शुरू हो गया है, सेम अमेरिका के ऊपर भी वही लागू होता है। जब ऐसे ऐसे इनके जब नेता आएंगे तो उस पे जो आखिरी कील बोली जाती है ना, वो ठोकने का काम कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ की निचली अदालत ने शायद इसको तो गैर कानूनी साबित ही कर दिया है। उनके बहुत दुनिया भर के हाँ, मामले अब ये हैं। शायद वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया टैरिफ वाला, लेकिन वहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पे उनके पदस्थ लोग बहुत ज्यादा हैं, तो कोई फर्क बिजनेस पड़ने वाला नहीं है, वहाँ से आप कोई जरा हाथ की उम्मीद मत रखिए। नहीं, वहाँ पे एक्चुअली क्या है, वहाँ पे जज जो है ना, उनकी भी लॉबिंग होती है। हाँ, वही लॉबिंग इस तरह की होती है कि आप रिपब्लिकन हैं कि दूसरे साइड के हैं, तो वहाँ पे वो लोग सेट कर लेंगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। वो बड़ी वहाँ से कुछ रिजल्ट वैसा लेकिन ये होगा ना तो धीरे धीरे होगा। अब अमेरिका इतना आगे जा चुका है ना, एक झटके में वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये जैसे आज 1-2 दिन में जो ट्वीट आ रहे हैं प्रेम वाले, ये ट्वीट धीरे धीरे बढ़ेंगे और धीरे धीरे मामला शांत होगा। ये 2-3-4 महीने का मामला है। 4 महीने में मतलब धीरे सब सेटल हो जाएगा। और वो जो डोनाल्ड ट्रम्प जो हाथ पैर मार रहे हैं, हो सकता है भारत इनको बाद में नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर भी दे, लेकिन आज की परिस्थितियों में ऐसे हालत में तो बिल्कुल नहीं करेगा। बाद में ये कर भी सकते हैं, हमारे व्यवहार हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे फिर से। आप हमें डरा धमका के कोई काम नहीं कर सकते। आप हमको प्रेम से कर लो, हम जान देने के लिए हाजिर हैं, हम भारतीय हैं। आप हमको डरा धमका के कुछ नहीं कर सकते यार। तो अभी आगे का जो है, हाँ, आगे क्या देखते हैं आप कि कैसे व्यवहार रहेंगे, क्या रहेंगे? वो व्यवहार पटरी पे फिर से आ जाएंगे कि फिर? मुझे तो लगता है आ जाएंगे, क्योंकि जो भारत, इंडिया और जो अमेरिका है, ये एक तरह से नेचुरल पार्टनर है। क्योंकि वहाँ पे भी लोकतंत्र है, हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है। और रही बात चाइना और रसिया की, वहाँ की लोकतंत्र तो है नहीं, जो भी है आपको पता ही है। इस बारे में फिर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन हमारे जो एक तरह से जो हमें जो फ्रीडम और लोकतंत्र की जो आदत है, वो दोनों के जो जनता है, दोनों की सेम है। इसलिए हम धीरे धीरे नेचुरल पार्टनर जैसे बन रहे हैं, और हैं भी। तो हमारे जो संबंध है वो अच्छे होंगे ही। लोग सोच रहे थे जो बाइडेन टाइम पे खराब होगा, लेकिन नहीं हुआ। अब ये आके इनके संबंध अच्छा होगा, ये खराब कर रहे हैं। लेकिन ये इनका पर्सनल एजेंडा है, ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। आगे आप देखेंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे ही होंगे। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही रहे रिश्ते, और हमारी जीडीपी है उसको कोई विशेष धक्का ना लगे इससे, और हम सबका व्यापार अच्छा हो, ट्रेड अच्छा चले। बिल्कुल, इसी शुभकामना के साथ अभी इस वीडियो का हम को विराम देते हैं। वीडियो नहीं भैया, बतकही गलती, इस बतकही को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे आप सबसे, और किसी मुद्दे पर, किसी बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।